आ जाओ भाई, एक बार साथ जल्दी से आ जाओ। और कमेंट सेक्शन में बता दो भाई कौन कौन आ चुका है। विनोद हेलो। MK 1916 जाट गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाओ भाई, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कौन कौन आ चुका है। श्री कृष्णा म्यूजिक, आरती सैनी, राम 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 राम, कैसे हो? जल्दी से आ जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो पढ़ाया है वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताओ। जो अभी तक जो पढ़ाया गया है वो समझ में आया है नहीं आया, एक बार ये बताओ। और कोई डाउट है तो बता दो भाई। वंदना गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे आ जाओ। ब्रिज किशोर, राधे राधे भाई, राधे राधे। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। अभी देखो, कल हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। हमने लगभग लगभग सारा नंबर सिस्टम का आधा पार्ट कर लिया है। और सिर्फ आधा पार्ट बचा है, तो उसको भी हम कवर कर लेते हैं पूरा। ठीक है। तो अभी एक, आज शायद वंदना ने एक क्वेश्चन भेजा था, उसको भी करेंगे, लास्ट में करेंगे। ठीक है। याद याद दिलाना, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, मैं करवा दूंगा वो भी। ठीक है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं ना, इस सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। और घर पे प्रैक्टिस जरूर किया करो, क्योंकि मतलब प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपको पता लगेगा कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि तीन तीन क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया है और पहली और तीसरी संख्या में अंतर पूछा है। तो ये किस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि ये इसका कोई रोल नहीं है। इसका कुछ रोल नहीं है कि तीन संख्याओं का योग दे रखा है तो उससे। अच्छा, हो गया सर वो क्वेश्चन। ठीक है वंदना, ठीक है। तो पहली और तीसरी संख्या में अंतर पूछा है। तो पहली और तीसरी संख्या मतलब तीन क्रमागत कोई भी संख्या मान लो, आप मान ले 4 5 6। तो पहली ये संख्या हो गई, तीसरी ये हो गई। अंतर कितना आया? 4 और 6 में कितना अंतर? 2 का अंतर है। तो इसका आंसर डी में, यहाँ पर आपको 3 दे रखा है, ये गलत है भाई। ठीक है, ये 2 आएगा इसका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना बहुत से बार आते हैं एग्जाम में। जो आपके जो नंबर ऑफ जीरोज जो है ना, वो पूछते हैं कि भाई इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिएगा। इसमें आप एक नंबर में, इससे इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक टॉपिक जो है ना वो कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए, नंबर ऑफ ट्रायलिंग जीरो। मतलब जीरो कितने, एक मतलब एक सीरीज दे रखी होगी, उसमें से नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे, ऐसे हमें निकालने हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, मतलब हमें जीरो है ना वो फाइंड करना है कि कितनी जीरो यहाँ पर हमें लास्ट में देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई। हेडिंग डाल लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, हमें जीरो कब मिलता है, पहले ये बताओ। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि हमें ये जीरो चाहिए भाई, तो ये जीरो हमें कब मिलेगा? तो जीरो हमें मिल सकता है या तो 10 में, या फिर 100 में, या फिर 1000 में, ठीक है, या फिर 20 में, या फिर 40 में। क्या ये 55 के अंदर जीरो मिलेगा? 55 के अंदर तो जीरो मिलेगा ही नहीं। तो मतलब की बात ये है, लास्ट में जीरो हमें चाहिए, तो 55 में तो जीरो मिलेगा नहीं। लेकिन क्या हमें ये पता कैसे लगेगा कि भाई हमें जीरो मिलना चाहिए? जीरो पता कैसे चलेगा? तो एक बार इनको फैक्टर में तोड़िए। 10 को तोड़ेंगे तो हमें बनेगा 2 × 5। 10 को तोड़ा तो 2 × 5। अगर हम 100 को तोड़ते हैं तो यहां पर देखिए भाई, 5 × 5 मतलब 25, × 2, 25 दूनी 50, और × 2, ये बन जाएगा भाई 100। 1000 के लिए अगर करेंगे तो मान लीजिए 1000 के लिए हम करेंगे, मान ले 5 × 200 होगा।
1000 ये तो बनेगा। अब 200 को तोड़ लीजिए, 200 को तोड़ोगे यहाँ पे तो 5 × 40 बनेगा, ठीक है। अब 40 को तोड़ लीजिए तो 5 × 8 बनेगा। अब 8 को तोड़ लीजिए तो 8 को तोड़ोगे तो 2 × 2 तो ये बनेगा। मतलब की बात ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि यहां पर देखिए हमें एक जीरो मिलती है ना, तो हमारे पास में एक पेयर मिलेगा 2 का और एक पेयर मिलेगा 5 का। अगर हमें 2 जीरो चाहिए तो एक 2 पेयर ही चाहिए हमें 5 और 2 के। एक पेयर तो ये हो गया 5 और 2 का, और एक पेयर ये हो गया 5 और 2 का। तो यहां पर हमें 2 पेयर मिल रहे हैं 5 और 2 के। तो यहां पर हमारा 100 बन गया, 2 जीरो आ गई। यहां पर जीरो कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब ये होगा जब हम इसके फैक्टर करेंगे ना, तो हमें 3 ही 5 मिलने चाहिए और 3 ही 2 मिलने चाहिए। तो यहां पर पहला पेयर तो ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया और तीसरा पेयर ये हो गया। तो 3 पेयर मिले हैं 5 और 2 के। तो हमारा यहाँ पर 3 हमें शून्य मिल गई। अब देखिए ऐसे ही अगर हम बात करें तो 20 के लिए, भाई 20 के लिए क्या है, हमें 5 × 4 और 4 को भी तोड़ेंगे तो 2 × 2 यही तो बनेगा। लेकिन यहाँ पर जीरो हमारे पास में कितनी है, 1 है। तो जीरो हमारे पास में 1 है तो पेयर भी 5 का और 2 का पेयर जो बनेगा वो 1 बनेगा हमें, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा 2 बचा है इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें 5 के साथ में कोई पेयर बनता नजर नहीं आ रहा। ऐसे ही 40 के लिए करेंगे, 40 के लिए करेंगे तो भाई 5 × 8, तो 8 जो है वो 2 की पावर 3 होती है, मतलब 2 × 2 × 2, ठीक है भाई। तो यहां पर भी जो पेयर मिला है हमें 5 × 2 का एक ही पेयर मिलता है, इनमें कोई पेयर नहीं बन रहा, तो यहां पर भी जीरो हमारी एक ही आएगी। लेकिन 5 × 11, 55 में तो 5 × 11 बनेगा ना भाई। तो यहां पर देखो ना, तो यहां 5 तो है लेकिन 11 में 2 नहीं है, ठीक है। 11 में क्या है, यहां पर हमें 2 नहीं मिला, तो यहां पर कोई पेयर नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी नंबर ऑफ जीरोज का खेल क्या है। अब देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन में समझाता हूं, क्वेश्चन में कैसे समझोगे कि नंबर ऑफ जीरो कितनी है। आ जाते हैं भाई। पहले मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन आपको छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए क्वेश्चन डाल लीजिए, ठीक है। 1 × 2 × 3 × 4 और ये चलता, मान लीजिए ये चलता है आपका 25 तक। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा बेसिक तरीका, बेसिक तरीका क्या होता है और हमें मतलब सोल्व कैसे करना है। अच्छा ये बताओ, देखो मैं सबसे पहले आपको बेसिक तरीका बताता हूँ इसमें जीरो हम कैसे निकालेंगे। तो जीरो निकालने के लिए देख लेते हैं भाई। सबसे पहले हमें पता है कि 2 और 5 चाहिए, तो हमें 2 मिल सकता है एक तो यहाँ से, ठीक है, 2 मिल गया हमें यहाँ से। 4 में भी 2 छुपा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें 2 × 2 मिल गया, ठीक है। अब 6 पे जाओगे तो 2 × 3, ठीक है। 8 में जाओगे तो 2 × 4। तो एक बात आप गांठ बांध लो कि अगर ऐसी कोई सीरीज हमें देखने को मिल जाए तो 2 तो हमें बहुत से मिल जाएंगे, 2 तो हमें बहुत से मिल जाएंगे। तो 2 में हमें नहीं फंसना है, 2 को चेक ही मत करो आप, क्योंकि 2 तो हमें पता है कि 2 तो यार 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, 10 में भी आएगा, 12 में भी आएगा। हर एक सम संख्या जो अपना इवन नंबर होगा उसमें क्या है, हमें 2 मिलेगा। तो 2 को भूल जाओ, ऐसी सीरीज में हमें 2 चेक ही नहीं करना, हम चेक करेंगे 5। क्योंकि देखो पेयर जो बनेगा, एक जीरो बनेगा वो 2 × 5 दोनों के पेयर से बनेगा ना भाई। तो 2 तो मान लीजिए हमें मिलते हैं, मान लीजिए इस सीरीज के अंदर मान लो 2 तो मिल गए हमें 10 बार तो हमें 2 मिल गया, और 5 सिर्फ हमें 3 बार ही मिला। तो क्या जीरो 10 बनेंगी? 10 तो दोनों के पेयर जो कॉमन होंगे, मतलब 3 ही जीरो बन सकती हैं, 3 ही जीरो बन सकती है ना भाई, कि एक पेयर 2 का है और एक 5 का है, तभी एक जीरो बनेगी। तो अगर 3 यहाँ पर है तो 3 इसमें से निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा जो 7 बार 2 आया है ना, उसका कोई रोल नहीं है। तो सीधी सी बात ये कहना चाहता हूं मैं आपको कि 2 मत देखो, आप सीधा फोकस करो 5 के ऊपर, कि भाई मुझे 5 को फाइंड करना है कि 5 कितनी बार है। तो अब देखिए भाई इस सीरीज में 5 कितनी बार है, तो ये सीरीज है 1 2 3 4 5, और ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, और ये 25 तक है भाई। तो हमें फाइंड करना है 5 कितनी बार आएगा। तो इसकी एक ट्रिक है भाई। ट्रिक क्या है,
ये लास्ट में जो आपको सबसे बड़ा अंक दिख रहा है ना, ये सीक्वेंस में है, 1 2 3 4 5। अगर ऐसे सीक्वेंस में आपको कोई सीरीज मिले तो सबसे बड़ा अंक जो उठाना है और उसमें हमें यहाँ पर रखो उसको, और हमें क्या निकालना है, इसमें क्या 5 कितनी बार है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 5 कितनी बार हमें फाइंड करना है, 5 कितनी बार है। तो 5 फाइंड करना है और किसमें, 25 में। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको 5 से डिवाइड कर दो भाई। कितनी बार डिवाइड होगा ये, 5 को 5 बार डिवाइड करेंगे, 5 5 25। रिमाइंडर है उसको भूल जाओ, चाहे 1 2 आए, 1 रिमाइंडर आए, 2 रिमाइंडर आए, 3 रिमाइंडर आए, कुछ भी आए, या यहाँ पे उसको साइड में कर दो। अब हमारे पास में क्या आया है, ये 5 हमारा भागफल आ गया। अब इस 5 को भी डिवाइड करेंगे 5 से। जब तक डिवाइड करना है जब तक हमारे पास में 1 ना बच जाए, या फिर 2 ना बच जाए, या फिर 3 ना बच जाए, या फिर 4 ना बच जाए, मतलब इस 5 से छोटा नहीं बच जाए, तब तक हमें करना है। जब तक हमें कट सकता है काटना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 5 को, तो 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए भाई, इनको जोड़ दीजिए, 5 + 1 6। तो मतलब कि इस सीरीज में जो है ना, यह सीरीज जो दी रखी है, इसमें 6 बार 5 आएगा। इस सीरीज में 6 बार 5 आएगा। तो इसको हम गुणा करेंगे ना, तो लास्ट में 6 जीरो ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। अब मुझे आप ये बताओ कि इसी सीरीज में सेम सीरीज है, 1 2 3 4, और यहां पर इसको कर लेते हैं भाई 25 तक। अब बताओ इसमें 3 कितनी बार है, मुझे जल्दी कमेंट में बताओ भाई। 3 जो आया है वो कितनी बार आया है, 3 जो है वो कितनी बार आ रहा है, जल्दी आंसर बताओ कमेंट में। और 7 कितनी बार आ रहा है, दोनों आंसर बताओ मुझे। इसी सीरीज में सेम तरीका लगेगा, 5 में जो तरीका हमने फॉलो किया है ना, सेम तरीका 3 के लिए और 7 के लिए लगेगा। यहां पर हमने 5 निकालना था तो हमने 5 से डिवाइड किया था, यहां पर हमें 7 निकालना है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 3 निकालना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। बताओ भाई, जल्दी बताओ मुझे कितना आंसर आएगा, बताओ मुझे एक बार। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, बताओ। 25 जो सबसे बड़ी संख्या है उसको 3 से डिवाइड, और 25 डिवाइड बाई 7। अब करो भाई, इसका मुझे आंसर चाहिए, जल्दी बताओ। देखते हैं सबसे पहले सबसे एक्टिव बच्चा कौन है। मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले आज आंसर जो है वंदना का आता है हमेशा, तो वंदना का ही आएगा। बाकी देखते हैं आज कौन बाजी मारता है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी से इसका आंसर दो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इसका आंसर आपने नहीं दिया है तो मतलब मैं समझूंगा कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। 10 सेकेंड है आपके पास में, मैं बाद में अपने आप क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलो, किसी का आंसर यहाँ पे देखने को नहीं मिला है तो अब मैं करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। अब देखिए, हमें निकालने क्या है, इसमें नंबर हमें निकालना है कि 3 कितनी बार आया है। तो कोई बात नहीं, हमें 25 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से काटेंगे तो 3 अंठे 24, 3 अंठे 24, रिमाइंडर बचेगा उसको भूल जाओ। अब हम आगे बढ़ेंगे 8 को, जब तक हमें डिवाइड करना है जब तक ये डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है। तो 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2। क्या 2 3 से डिवाइड हो सकता है, तो अब इससे आगे नहीं हो सकता। तो मतलब इस सीरीज में 3 जो आएगा ना, मतलब 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो यहाँ पर 3 जो है वो 10 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, 3 जो है वो 10 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा। आगे देखिए 7 अगर हमें फाइंड करना 7, तो 7 तिये 21, तो ये 7 जो है ना वो 3 बार ही आया होगा भाई। तो 7 3 बार कैसे आया मैं बताता हूँ। देखो 7, देखो ये सीरीज ये थी ना भाई, 1 2 3 4, और ये सीरीज कहाँ तक थी, ये सीरीज 25 तक थी। तो 7 कितनी बार गुणा हुआ होगा, तो 7 पहली बार तो गुणा हुआ होगा, गुणा जब 7 आया होगा। दूसरी बार हुआ होगा 14 जब गुणा आया होगा, और तीसरी बार जो गुणा गुणा हुआ होगा जब 21 आया होगा। क्योंकि 7 × 14 7 × 21 7 × 28 ऐसे ही तो होगा। तो यहाँ पर एक बार 7 आया, यहाँ पर देखो 7 गुणा में 2 होता है ये 14, तो दूसरी बार 7 यहाँ पर आया, और 21 जो होता है वो 7 गुणा में 3 होता है, तो तीसरी बार 7 जो है यहाँ पर आया। तो 3 बार यहाँ पर हमारे पास में 7 आया है। ये चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई, मुझे एक बार बताओ भाई।
एक बार जल्दी बताओ चीजें समझ में आपको आई है या नहीं आई। ठीक है, ये तो है शॉर्टकट तरीका। आपको लॉन्ग तरीके से करना है ना, तो देखो लॉन्ग तरीका भी बता देता हूँ मैं आपको। 1 × 2 × 3 × 4 और ये 25 तक चलता है मान लीजिए। कुछ बच्चे होते हैं ना थोड़े से ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, तो कोई बात नहीं भाई, आप लोग टाइम खराब करना चाहोगे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कैसे करेंगे, हमें पता है कि नंबर ऑफ जीरोज के लिए हमें एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए। 2 तो इस सीरीज में बहुत से मिलेंगे, तो 5 पे फोकस करते हैं। तो 5 पे फोकस किया हमने भाई, 5। तो पहला 5 तो आएगा 5 के ऊपर, दूसरा 5 आएगा 10 के पास में, फिर 15 पे आएगा 5, फिर 20 पे आएगा, और फिर आएगा 25 पे। यही तो है, फिर आएगा 25 के ऊपर। अब देखते हैं भाई, तो यहाँ पर तो 5 × 1 आएगा, यहाँ पर 5 × 2 आएगा, यहाँ पर 5 × 3, ये होता है 5 × 4, ये होता है 5 × 5। तो 5 कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। हमने क्या किया था, हमने कितनी बार निकाला था, हमने भी तो 5-6 बार ही निकाला था। अभी अभी हमने सोल्व किया था ना, 25 को 5 से डिवाइड किया था, तो भी 6 बार ही हमारा 5 आया था। तो ये तरीका भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये लंबा पड़ता है, तो इसको फॉलो मत कीजिएगा। ठीक है, अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को जो हमारी स्क्रीन के सामने दे रखा है। आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन को देखो भाई। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। ये पहला तरीका तो जो मैंने अभी जस्ट बताया है ना, उस तरीके से, लेकिन वो तरीका जो है ना वो काफी लंबा हो जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिएगा। आप कैसे करोगे, तो देखिए लास्ट में ये सीक्वेंस बनी हुई है पूरी, और लास्ट में ये 100 आता है हमारे पास में, ये लास्ट में 100 आता है। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या है, 5 कितनी बार है वो पता कर लो। तो ये है 5 कितनी बार आया, पता कर लेते हैं भाई 5 कितनी बार आया। तो 5 कितनी बार आया है पता करना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे 5 को। ठीक है, 5 से डिवाइड कर देंगे 100 को। ठीक है, तो यहाँ पर हम काटेंगे तो ये 20 बार आएगा भाई, लेकिन अभी तो और पॉसिबिलिटी बनती है, 20 भी तो कटेगा 5 से। तो अब अगली जो स्टेप है वो 20 को 5 से काटो, तो 5 चौके 20। क्या 4 को हम 5 से काट सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो यहीं पे जोड़ो, बिल्कुल सही है वंदना आपका आंसर। 24 बार यहाँ पर जीरो आपके देखने को मिलेंगी, ये है आपका राइट आंसर। 24 बार आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। नहीं आए तो कमेंट में बताओ कि नहीं आया, मैं आगे करवा दूंगा। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया। उससे पहले 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं ना। पहले ये बताओ किसी को समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट में बताओ कि मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है। इस पर मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ। ये जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं आया। एक क्वेश्चन और लिखो भाई, एक क्वेश्चन और लिखिए आप। मैं 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ आपको इसके ऊपर ही। ठीक है, इसके ऊपर करवाता हूँ, पिछली सीरीज के ऊपर। आज थोड़ी खांसी सी हो रही है यार, पता नहीं क्या हो रहा है बार बार। देखो एक क्वेश्चन ये है, मान लीजिए आपका, बिल्कुल वंदना बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन ये लिख लीजिए आप एग्जाम्पल में। बताओ भाई इसमें नंबर ऑफ जीरो जो है वो कितनी आएंगी। ऐसा क्वेश्चन मान लिया आपको मिल जाए, बताओ भाई नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी, नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी। ठीक है, अब देखिए भाई इस क्वेश्चन में अगर हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है ना, पूरा क्वेश्चन लिखा करो आप। मैंने ये लिख दिया ना, तो आप पूरा लिखा करो कि नंबर ऑफ जीरो फाइंड करनी है, इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरो आएंगी। तो देखिए हमें पता है कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें 5 का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है और 2 का रोल इंपॉर्टेंट है। अगर लगातार सीक्वेंस बन रही थी ऐसे, लगातार ऐसी सीक्वेंस बनती है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 5 के ऊपर फोकस करना है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा दिखने को नहीं मिला है, तो हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर 5 भी देखने पड़ेंगे और यहाँ पर हमें 2 भी देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई 5, यहाँ पर 5 कितनी बार आया है। तो देखिए यहाँ पर इस सीरीज में तो 5 आएगा ही नहीं। यहाँ पे तो लास्ट में हमने कल पढ़ा था ना, यूनिट डिजिट अगर 5 हो तभी तो 5 से डिवाइड होगा। इसमें भी 5 नहीं आएगा, तो 5 यहाँ पर आएगा और 5 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से 5 अगर करेंगे तो 13 × 5 होता है। तो यहाँ से 5 आएगा एक बार। तो यहाँ से तो 5 हमें समझ में आ गया कि एक बार 5 आएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं भाई 5 कितनी बार आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1250 दे रखा है। तो 1250 को हम सबसे पहले 5 से मतलब तोड़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए 25 से तोड़ लेता हूँ मैं, 25 से। तो 5 के स्क्वायर से तोड़ लेता हूँ, 5 के स्क्वायर से 25 से करते हैं
तो 25 चौके 100 होता है, 25 पंजे 125, और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब 50 को तोड़ेंगे तो 5 × 10, 50 को हमने तोड़ा तो 5 × 10, ये 50 हो गया। अब इस 10 को तोड़ेंगे तो 5 × 2, यहाँ पर हमने 5 × 2, तो यहाँ पर 5 की पावर जो आई है वो कितनी बार आई है, 5 यहाँ पर आया है 4 बार, क्योंकि 2 बार तो ये आ चुका, 1 बार ये और 1 बार ये, तो 4 बार यहाँ पर 5 आया है। तो टोटल जो 5 है वो कितनी बार आया, तो हमें समझ में आ गया कि भाई टोटल जो 5 आया है ना, टोटल 5 जो आया है वो कितनी बार आया है, तो वो आया है भाई अपना 5 बार। पहली बात समझ में आ चुकी है। अब हमें दो भी चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ तो इस सीरीज में तो दो कहीं है ही नहीं, तो इसमें तो दो बनेगा नहीं, तो दो इसमें कितना है, इसमें एक बार दो आया है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इसमें 128 में चेक करते हैं भाई, 128 में दो कितना आएगा, तो मैंने आपको बताया था 2 की पावर 5, याद रखना 32। देखो मैंने हर चीज़ें इसलिए बताई हैं आपको कि क्या चीज़ें पकड़नी है आपको। 2 की पावर 5 होती है 32, 2 की पावर 6 होगा 64, 2 की पावर 7 होगा 128, तो 2 की पावर 7 आ गया। तो यहाँ पर 2 की पावर 7 मतलब 7 बार, तो यहाँ पर दो आ गया। और 56 को अगर तोड़ेंगे तो 7 × 8, 7 × 8 = 56, और 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, तो 3 बार यहाँ पर, 3 बार यहाँ पर आ चुका, 7 बार यहाँ पे आ चुका, और 1 बार यहाँ पर। 7 और 3 10 और 1 11, तो दो कितनी बार आया, तो दो आया है हमारा 11 बार। टोटल दो कितनी बार आया, तो वो है हमारा 11 बार। अब बताओ मेरे भाई, 5 तो आया है 5 बार, 2 आया है 11 बार, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी बनेंगी भाई, ये तो सिर्फ 5 बार ही आया है ना, और ये आया है 11 बार, तो कॉमन कितना है, हमें एक जीरो बनाने के लिए हमें 1 2 और 1 5 चाहिए। तो यहाँ पर हमें 5 बार 5 तो मिल जाएगा, लेकिन 11 बार थोड़ी 5 मिलेगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो बनेंगी ना, वो 5 बनेंगी भाई। तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर बनेंगी 5, तो इसका आंसर है 5। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी बनेंगी, तो ये है हमारा आंसर, नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, 5, ये है इसका आंसर। आ गया समझ में। अब देखो भाई, एक क्वेश्चन बताऊंगा बहुत शानदार, एग्जाम की दृष्टि से नंबर ऑफ जीरोस का जो टॉपिक है ना वो खत्म हो जाना चाहिए आपका, आगे कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन बताऊंगा बहुत ही शानदार। हाँ जीरो की संख्या है ब्रिज, ब्रिज किशोर, ये जीरो की संख्या है, हम जीरो ही तो निकाल रहे हैं। एक जीरो बनाने के लिए हमें 1 2 चाहिए और 1 5 चाहिए, लेकिन यहां पर क्या था, दो तो आ चुका था भाई 11 बार, और 5 आ चुका था 5 बार, तो 11 तो बहुत ज़्यादा बार है। तो जब भी एक जीरो बनाने के लिए 1 2 और 1 5 का पेयर होना चाहिए ना, तो देखो दो तो आया था 11 बार, 11 टाइम्स, तो मतलब 11 बार टाइम का मतलब ये होगा, 2 को 11 पर गुणा कर दो, 2 3 4 5 6 7 8, और आगे चलता रहेगा, और कर देता हूं मैं 9 10 और 11 और 5 जो आया है वो 5 बार, 1 2 3 4 और 5। अब नंबर ऑफ जीरो फाइंड करनी है, तो अब ये गुणा होंगे ना, तो एक जीरो यहाँ से बन जाएगी, 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 तो टोटल जो जीरो बनेंगी ना वो यहाँ पर हमारी 5 जीरो बन जाएंगी। तो नंबर ऑफ जीरो जो निकली है वो 5 निकल जाएंगी, इनका कोई रोल नहीं बचेगा, ये एक्स्ट्रा है। एक क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत ही शानदार, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको एग्जाम के सारे डाउट क्लियर कर देगा। नंबर ऑफ जीरोस निकालने के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए भाई, एक क्वेश्चन लिखिए आप, 317 इंटू 318 इंटू 319, ये सीक्वेंस है, ये आपकी चल रही है, और ये चलती है 1207 तक। आगे लिख लीजिए नंबर ऑफ जीरो पता करें, ठीक है, आगे लिख लीजिए नंबर ऑफ जीरो जो है वो पता करें, कितनी नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर होंगी, ठीक है भाई। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अभी अभी हमने जो पहला क्वेश्चन किया था, तो हमें समझ में आया था कि अगर कोई सीरीज बनती हो तो हम क्या करेंगे, सीधा 5 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये सीरीज तो 1 से स्टार्ट ही नहीं हुई। अगर यही सीरीज जो है वो हमारी ऐसी होती 1 2 3 4, और ये सीरीज चलते चलते 1200 इंटू 316, ठीक है,
और आगे जो सीरीज चलती चलती 317 इंटू आगे चलती चलती है 1207। यहां तक अगर ये सीरीज पहुंचती तो हम आराम से निकालते, क्योंकि हमें पता था कि 1207 को 5 से डिवाइड करेंगे, जो भागफल आएगा उसको दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे, जो भागफल आएगा उसको दोबारा 5 से करेंगे, जब तक 5 से भाग करेंगे जब तक कि वो कटना बंद ना हो जाए। तो हमें कर लेते, लेकिन ये सीरीज तो आधी से स्टार्ट हुई है। अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं भाई, हम एक काम करेंगे ना, पहले इसे 1 से लेकर 1207 तक कितनी बार 5 आता है वो चेक कर लेते हैं। तो भाई 1 से लेकर 1207 तक चेक कर लेते हैं इस सीरीज का। तो 1 से 1207 तक कितनी बार आएगा 5, देखते हैं भाई। तो 1207 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो यहां पर कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 5 एकम 5। जो 2 शेषफल बचता है उसको छोड़ दो, 241 बार कट गया भाई। अब आगे देखिए, 241 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 चौके 20 और 5 अंठे 40, 48 आ गया। अब 48 को फिर 5 से करेंगे भाई, 48 को फिर 5 से कर दिया तो 5 नीम 45। अब 9 आया है, 9 भी 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? 9 को भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर 5 एकम 5। अब इनको जोड़ लो भाई, कितना आया है? 241 और 48 और 10, तो यहां पर कितना हो गया? 288, 289 और 299। तो ये आ गए भाई 299। तो यहां पर जो है ना 299 आ चुके हैं टोटल। मतलब की बात ये कहना चाहता हूं मैं, ये हो गया भाई, रुको। मतलब की बात ये है कि 1 से लेकर 1207 तक जो नंबर ऑफ 5 बनेंगे ना वो 299 है। तो ये साफ साफ मैं इसको काट देता हूं भाई, जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। इनको काट देता हूं क्योंकि ये चीज़ आपने कर ली होगी। तो 1207 से मतलब 1 से लेकर 1207 तक 299 बार, 299 बार क्या आएगा? 5। ठीक है, 299 बार 5। ओके रिपोर्ट। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए भाई, अब मान लीजिए हमारी सीरीज जो है ना वो तो 317 से स्टार्ट है, तो ये 316 तक तो बिना ही बात हमने यूज कर ली, यहाँ पर बिना ही बात यूज कर ली ना सीरीज। तो अब इसके और निकाल लो कि इसमें 5 कितनी बार आया है 1 से लेकर 316 तक। तो अब चेक करते हैं भाई, 1 से लेकर 316 तक जो है वो 5 कितनी बार आया है। तो चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं। तो 316 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा भाई? यहां पर आप इसको डिवाइड करोगे, 5 सिक्के 30 और 5 तिये 15, 63 आ चुका। अब आगे देखिए भाई, अब इस 63 को 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब दोबारा करोगे तो कितना आएगा? 12 पंजो 60। अब ये 12 आ चुका है। अब इस 12 को डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 दूनी 10। अब 2 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो जोड़ दो भाई। 63 और 12 और 2 कितने हो जाएंगे? 77। तो यहां पर हमारे पास में आ चुका 77। मतलब की बात यह है कि 1 से लेकर 316 तक ये 77 बार 5 आएगा। तो यहां पर मैं इसको रफ कर देता हूं, ये जो हमारा आ चुका है 77। तो 1 से लेकर 316 तक 77 बार क्या आएगा? 5। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे आप, अब एक चीज समझ में आपको आ गई होगी, मैं जितना समझाना चाह रहा हूं आपको, कि ये जो है इस पूरी सीरीज का था 5 जो आया है वो आया है 299 बार। और सिर्फ अगर हम इसको हटा दें तो इसमें आया है 77 बार। तो बचा हुआ अगर पूरे में से इसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे इस वाले हिस्से को इस पूरे में से, तो क्या बचेगा? क्या ये वाला हिस्सा नहीं बच जाएगा? तो मतलब की बात ये है कि अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो 317 से लेकर 1207 तक कितनी बार 0 आएगा? तो 299 में से 77 माइनस कर दो, 222। ब्रिज का भी बिल्कुल सही है और अपने वंदना का भी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया भाई, बार 5 आएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी डाउट ना बचे।
प्रदीप कुमार, राम राम भाई। ठीक है, बताओ भाई समझ में आया नहीं आया? तो 212 बार यहाँ पर 5 आया है, तो इसमें जीरो कितनी बनेगी? तो यहाँ पर जीरो भी अपनी 212 बार। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो जो है ना, नंबर ऑफ जीरोज 222 बार। 222 जो है वो नंबर ऑफ जीरो जाएंगी लास्ट में। बताओ भाई, किसी को डाउट हो तो, किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करवाऊंगा इसी पे, जिससे आपको ये सारे कंसेप्ट है ना क्लियर हो जाएं। एक क्वेश्चन और कर लो, फिर मुझे लगता है कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके के जितने भी सवाल आएंगे ना, सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। अब देखिए भाई, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें आपका एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है कि एक का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। चलो मैं स्क्वायर नहीं लेता हूँ, मैं इसको ऐसे लेता हूँ। एक काम करते हैं, थोड़ा अलग करते हैं इस क्वेश्चन को। 1 का स्क्वायर लेते हैं और 2 की पावर 3 लेते हैं और 3 की पावर 4 लेते हैं और 4 की पावर 5 लेते हैं, और ये ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। और ये ले लेते हैं भाई 26 की पावर 27 तक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बताओ, फाइंड लास्ट नंबर ऑफ जीरोज। भाई टोटल नंबर ऑफ जीरोज बताओ कितनी है इसमें। तो यहां पर देखिए, टोटल नंबर ऑफ जीरो बतानी है हमें। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, ये बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मेरी बात समझिए, सबसे पहले हमें एक बात पता है कि ये सीक्वेंस लगातार है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने क्या बताया था, अगर सीक्वेंस लगातार होना तो 2 को भूल जाओ, 2 तो बहुत सी बार आएगा, हमें फोकस करना है 5 पर। तो 5 है वो कितनी बार आया है उस पर ध्यान दो। तो पहला 5 कहाँ पर आएगा? तो पहला 5 आएगा 5 पर, और उसकी पावर है 6, क्योंकि पावर सब में एक बढ़ाकर है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है तो पावर 2 है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ तो पावर में 3 है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ तो पावर में 4 है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ तो पावर में 5 है, मतलब कि 5 के ऊपर 6 मिलेगी। ठीक है, अब एक तो 5 हमारा यहाँ पे आएगा, अगला 5 हमें 10 पे मिलेगा, तो 10 की पावर कितनी है? 11। अगला 5 हमें मिलेगा 15 के ऊपर, तो 15 की पावर हमें मिलेगी 16। और अगला जो हमें मिलेगा वो 20 के ऊपर मिलेगा, 20 की पावर मिलेगी हमें 21। उससे अगला जो हमें मिलेगा 25 पे मिलेगा, तो 25 की पावर हमें मिलेगी 26। और ये जो सीरीज जो है ना, ये 26 तक ही है, ये सीरीज जो है 26 तक है, तो हमें 30 तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात समझो। अब देखिए भाई, 5 की पावर 6 है, तो यहाँ पर कितनी बार आया है? यहाँ पर हमारा देखिए 5 इंटू 1 करेंगे, मतलब कि यहाँ पर सीधी सी बात है 6 आया है, तो यहाँ पर 6 बार, 6 बार 5 आएगा, 6 बार 5 तो यहाँ पर आ चुका। 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, और इसकी पावर है 11, तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी है? 11, तो यहाँ पर 5 आया है 11 बार। ऐसे ही देखिए आगे बढ़ते हैं। 15 की पावर 16, तो 5 दिए 15, और 15 की पावर क्या है? 16। तो मतलब की बात यह है कि जो 16 बार 5 आया है यहाँ पर। 20 की पावर 21 है, तो यहाँ पर 5 इंटू 4 बनेगा 20, और 20 की पावर है 21, का मतलब हुआ कि 21 बार जो है वो 5 आया है यहाँ पर। अब 25 की पावर 16 का मतलब हुआ 5 इंटू 5 25, और उसकी पावर है 26, उसकी पावर है 26। अब एक बात समझिए, 26 पावर तो इसकी आई है और 26 ही इसकी आई है, 2 बार आई है 26 प्लस 26, तो टोटल कितनी हो गई? 26 पहले वाले 5 की, और 26 ही पावर है दूसरे वाले 5 की। तो 26 और 26 को जब जोड़ोगे तो ये बनेगा भाई 52। तो ये हमारा 52 लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया 52 बार। तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितनी बार आया? जोड़ दीजिए भाई, 6 बार, 11 बार, 16 बार, 21 बार और 52 बार। तीनों को, इन चारों पांचों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 106। तो ये है हमारा 106 बार क्या है? नंबर ऑफ जीरो जो है वो अपनी बनी है भाई। ये हमारा आ चुका है भाई।
अब बताओ किसी को समझ में नहीं आया हो तो बिल्कुल वंदना आपका सही जवाब है। बताओ भाई, समझ में आया या नहीं आया, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। आ गया? चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्लास अच्छी लग रही है आपको या नहीं लग रही, मुझे बताओ। कुछ डाउट है? अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे बताओ कि क्लास कैसी लगती है आपको। मतलब सब कुछ समझ में आता है बड़े तरीके से या फिर नहीं आता है? क्लास कैसी लगती है एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, जिससे मुझे पता लग जाए कि जो हमसे पढ़ रहे हैं उनको सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। एक बार क्लास कैसी लगती है आपको ये बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं ना। आगे देखिए भाई, आगे का जो क्वेश्चन दे रखा है ना, 36 की पावर 15 - 1 निम्न में से किससे ये पूर्णतः विभक्त है। अब देखिए, मैं इस क्वेश्चन को करवाने से पहले आपको एक कंसेप्ट और समझाना चाहूंगा। ये कंसेप्ट है ना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर भी आप डाल लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए सुनना मेरी बात, बहुत काम आएगा ये, आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, यहां पर देखिए भाई, स्टार लगा लो, स्टार लगा लीजिए और लिखिए भाई A की पावर n माइनस B की पावर n। ऐसा कोई फॉर्म मिल जाए आपको, ऐसी कोई फॉर्म मिल जाए आपको, तो ये किस किस से डिवाइड होगी वो देखेंगे भाई। अगर A की पावर n और B की पावर n अगर मिल जाए आपको, तो ये किस किस से डिवाइड होगा हमें देखना है। तो कैसे देखेंगे भाई, पहला केस तो ये बन सकता है, जो n जो है ना वो क्या हो, विषम हो। n क्या हो, n हो विषम। पहला हमारा केस बन सकता है ये। तो n अगर विषम होगा ना, तो ये जो है ना पूरा पूरा किससे भाग जाएगा, तो ये जाएगा A - B से पूरा पूरा भाग जाएगा। पहली बात तो आप लिख लीजिए, A की पावर n माइनस B की पावर अगर n हो, अगर n जो है एक विषम संख्या होगी ना, तो ये जो है ये A - B से डिवाइड होगा, A - B से डिवाइड होगा, पहली पॉइंट। ठीक है, अगर ये संख्या सम है, अगर उसकी पावर जो है ना ये सम है, मतलब n क्या है, सम है। अगर n सम है ना, तो ये A - B से भी डिवाइड होगा और A + B से भी, दोनों से डिवाइड होगा भाई, दोनों से डिवाइड होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल में से समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझिए भाई। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं 8 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3, ये भाई किससे डिवाइड होगा। मैं आपको ये बोलता हूं कि 8 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 है, ये किससे डिवाइड होगा। तो आपको पता है, मैंने अभी हमने ये केस लिया था, ये था यहाँ पर माइनस था, तो माइनस वाले केस के लिए हमने क्या पढ़ा कि पावर अगर विषम है तो ये A - B के मतलब 8 - 5 से डिवाइड होगा। तो 8 - 5 का मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब ये है ना 512 में से आप 125 माइनस करके देखो, तो यहां पर कितना आएगा बताओ भाई, यहां पर कितना आएगा। क्या आपका 387 नहीं आएगा, क्या 387 नहीं आएगा, क्या 387 जो है इस 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 387 को हम चेक करने के लिए हमने क्या किया था, इसका सम 7 और 3 10 और 8 18, तो इसका सम है 18, तो 18 3 से डिवाइड होता है, मतलब कि ये संख्या जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अगला देखिए, अगला देखिए भाई, n सम हो, तो सम के लिए बताऊं, तो सम के
आपको करने की जरूरत ही नहीं है। देखो भाई, सम के लिए तो हमने एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं मैं। सम के लिए तो आपको कभी भी नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। वो फॉर्मूला क्या है देखिए भाई। सम के लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी देखिए मैं बताता हूं। अगर n सम है तो मान लीजिए मैंने रखा यहां पर 8 की पावर 3 ना सॉरी 4, 8 की पावर 2 रखो माइनस 4 की पावर 2। तो इसके लिए तो हमें ये a माइनस बी से भी डिवाइड होगा और a प्लस बी से भी। तो एक तरीके से ये तो वही फॉर्मूला हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। तो अगर पावर सम है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया अपना माइनस वाला केस, ये तो हो गया हमारा माइनस वाला केस। अब क्या हो जब ये केस प्लस में आ जाए? अब क्या होगा जब ये केस जो है वो प्लस में आ जाए? तो कर लेते हैं भाई। अब ये प्लस में आ गया भाई, अब ये आ चुका प्लस में, लिख लीजिए भाई। अब आ चुका है a की पावर n प्लस b की पावर n। तो पहला केस तो अपना क्या बनेगा? पहला केस तो वही है n है ना। तो ये जो संख्या होगी ये a प्लस बी से डिवाइड होगी। याद कैसे करोगे आप? तो मैं अभी एक ट्रिक बताऊंगा आपको, थोड़ी देर रुक जाइए। आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे याद हो जाएगा। n सम है ना, n की वैल्यू मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, तो कुछ भी हो सकता है भाई, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो पोर्शन नहीं आएगा। इसमें याद कैसे करोगे? ट्रिक कैसे? आप सीधी सी बात है, n की वैल्यू अगर सम है, अगर n की वैल्यू देखो मतलब प्लस, यहां पर n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो a प्लस, और a प्लस बी जो है ना वो a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा आराम से। हाँ कि भाई प्लस वाले केस में 1 रख दी थी हमने वैल्यू, और माइनस वाले केस में हमने क्या रखी थी? सम के लिए 2 और विषम के लिए 3, या फिर विषम के लिए भी 1 मान लो। वैल्यू रख लो 1 और 2, बस सीधी सी बात है। रख के देखो n की वैल्यू और 2 रख के देख लो, आपको समझ में साफ साफ आ जाएगा। अब देखना, मैं लिख लिया वो सब कुछ। अब मैं बताता हूँ, देखो आपको तरीका, ट्रिक बताता हूँ, कभी नहीं बोलोगे आप एग्जाम में। आप लिख लीजिए ट्रिक, याद करने की ट्रिक। पहला केस ए माइनस के लिए a की पावर n माइनस बी की पावर n। पहला आएगा सम, सम। तो सम के लिए हम क्या करेंगे? सम के लिए हमने माना 2, माना n 2, सम के लिए माना n बराबर 2। तो n बराबर 2 रखोगे ना आप, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला खोलो a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये जो है ना a माइनस बी से भी डिवाइड होगा और a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। तो सम केस में तो हमेशा ये होगा, ठीक है भाई। और विषम वाले केस में देख लीजिए भाई, विषम वाले केस में क्या होगा? तो विषम लिख लीजिए, सेकंड तरीका विषम। ये ट्रिक है भाई, ये ट्रिक आपको दिमाग में बैठानी है। तो मानना n बराबर 1, छोटे छोटा मानना है। तो 1 मानोगे तो a की पावर 1 माइनस बी, तो मतलब a माइनस बी आएगा। तो ये सिर्फ a माइनस बी से ही डिवाइड हो सकता है। तो ये दोनों तरीके आपको समझ में आ लोगे आप जिंदगी में, सिर्फ वैल्यू रखनी है दिमाग दिमाग में, ठीक है। अगर ऐसा ही केस हम प्लस के लिए कर लेते हैं भाई, तो प्लस के लिए आ जाओ भाई। दूसरा केस a की पावर n प्लस b की पावर n। तो इसमें हमें पढ़ा था भाई, अभी अभी पढ़ा था, सम के लिए कुछ नहीं रखना, सम के लिए पॉसिबल ही नहीं है। सम के लिए तो पॉसिबल नहीं है, ये बात आपको दिमाग में बैठा लो। तो पॉसिबल किसके लिए है? विषम के लिए। तो विषम के लिए हम n की वैल्यू रख देंगे क्या? 1। तो लिख लिया भाई, विषम हो, विषम हो तो हम n बराबर रखा 1। n बराबर 1 रखोगे तो a प्लस बी बनेगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी से ये डिवाइड हो सकता है। अब आपको शायद ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। अब करते हैं इस क्वेश्चन को जो हमारी स्क्रीन के सामने है। देखिए भाई, हमें क्वेश्चन दे रखा है 36 की पावर 15 माइनस 1। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 36 की पावर 15 माइनस क्या 1 की पावर 15 नहीं लिख सकते? 1 की पावर तो हम कुछ भी लिख दो, हमेशा 1 ही आएगा।
तो ये हो गया हमारा वही अभी जो किया ना वही, ये माइनस वाला केस है। तो देखिए हमें क्या करना था, हमें पता है यहाँ पर पावर क्या है, विषम है। तो विषम था कि ए की पावर मान लीजिए 15 यहाँ पर है, बी की पावर यहाँ पर 15 है। तो विषम के लिए हमने क्या माना था कि ए की पावर 1 और बी की पावर 1, मतलब ये ए माइनस बी से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 36 है, 1 है। तो यहाँ पर देखिए 36 माइनस 1 मतलब कि 35। तो ये संख्या जो है ना वो 35 से डिवाइड होगी, लेकिन 35 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 35 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या करोगी, तो इस 35 का कोई फैक्टर देखो। ठीक है भाई, इसका एक फैक्टर देखो, क्योंकि अगर 35 से डिवाइड नहीं होगा तो उसके फैक्टर से हो जाएगा। तो फैक्टर क्या बनेगा, 35 के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखिए भाई। तो 35 का फैक्टर बनेगा 5 इंटू 7। तो ये संख्या 5 से भी डिवाइड होगी और 7 से भी। तो ऑप्शन में देख लीजिए 5 है, 5 तो नहीं है लेकिन 7 है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 7। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया। समझ में नहीं आया तो बता देना, दोबारा करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग दो रखा 6500, उनमें छोटी संख्या क्या होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, शानदार क्वेश्चन है। देखो आसान है वैसे तो, लेकिन करोगे कैसे। या तो इसको ऑप्शन से ले लो, या तो इसको ऑप्शन से कर लो, या फिर क्या करो इसको सोल्व करो। ठीक है भाई, कैसे करोगे, दो क्रमागत सम संख्याएं हैं तो इसका तरीका तो ये होता है कि दो सम क्रमागत संख्याएं है ना, तो एक को तो मान लिया हमने। देखिए हमें सोल्व करने के लिए आसान तरीका बताऊंगा हम आपको। एक को देखो हमने मान लिया a-1, देखना एक बार मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, एक को तो हमने मान लिया a-1 और एक को मान लिया मैंने a+1। मैंने ये क्यों मानना है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इसका देखो, क्या ये दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का नहीं है, क्या इनके बीच में डिफरेंस 2 का नहीं है, मतलब कि ये सम संख्याएं हैं। सम संख्या होती है ना, जैसे 2, 4, 6, 8, तो इनके बीच में भी क्या होता है, 2 का डिफरेंस होता है, हमेशा हमेशा 2 का डिफरेंस होता है। तो यहां पर भी मैंने एक संख्या मान ली a-1 और एक a+1। अब क्वेश्चन को हिसाब से चलते हैं जो क्वेश्चन ने बोला है, सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, इनके वर्गों का योग जो है ना वो 6500 है। संख्या इसलिए मानी है, मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। इसको करते हैं पहले। अब इसका जो दे रखा है हमें वर्गों का योग दे रखा है 6500। अब सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो ये आएगा a² + 1, यहां पर आ जाएगा माइनस का 2a प्लस a² आएगा, प्लस का 1 आएगा और प्लस का आएगा 2a बराबर आएगा 6500। इस -2a से प्लस का 2a कट जाएगा। अब आगे सोल्व करेंगे तो a² और a² हो जाएगा 2a², और 6500 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो 6498 बन जाएगा, 6498। अब इस 2 से काट दो तो ये आ जाएगा 32 और 4 और 49। तो ये 3249 आ चुका है। तो ये वैल्यू किसकी बनेगी, ये a की वैल्यू आ जाएगी भाई। तो a का जो है ना 3249 जो है ना वो किसका स्क्वायर बनता है, बताओ भाई। 3200 किसका बनता है, क्या 27 का बनता है, क्या कितने का बनता है बताओ भाई एक बार जल्दी से। 57 का बनता है, या फिर निकालना सीखें इनको। देखो अगर स्क्वायर निकालना है ना तो तरीका बताता हूँ आपको, शॉर्टकट अगर निकालना है ना तो इनके 2-2 का पेड़ बना लो। यहाँ पर आएगा 7, लास्ट की डिजिट क्या थी 9 है, तो या तो 7 बनेगा, 7 ही बन सकता है, इसके अलावा 3 बन सकता है। 7 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। ठीक है, 7 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है लास्ट की डिजिट के हिसाब से। लेकिन अब देख तो 32 जो है ना 5 5 25 और 6 चंगड़ा 36, तो ये 5 से तो बड़ा है लेकिन 6 से क्या है, छोटा है। तो यहां पर देखिए 5 को तो 25 आएगा और 6 को 36 आएगा। तो ये संख्या जो 32 है ना ये 36 के पास में बनती है, तो मतलब हम बड़ी संख्या को उठाएंगे तो ये a की वैल्यू आ जाएगी 57।
ये बात समझ में आई या नहीं आई? रूट निकालना मैं स्पेशल क्लास लूंगा, ट्रिक वाली। रूट वगैरह निकालने, स्क्वायर वगैरह निकालने, क्यूब रूट निकालने, स्क्वायर रूट निकालने, मल्टीप्लाई करना, इनकी एक स्पेशल क्लास लूंगा जो ट्रिक से क्लास। ठीक है, तो वो अभी नहीं लेंगे, वो बाद में लेंगे। ठीक है भाई। अश्विन कह रहे हैं ये चैप्टर कितने दिन चलेगा? ये भाई अभी 2 दिन और लगेंगे, 5 दिन में ये नंबर सिस्टम जो है ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लगभग लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें, 80 या 90 क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन शायद आज कर लेंगे। ठीक है, मैं आराम से लेके चल रहा हूँ आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 57 आ चुकी है, 58, तो छोटी क्या पूछी, तो इसका आंसर आ जाएगा 56। अब देखो इसको अलग तरीके से कैसे करते हैं हम। एक तरीका और भी था। मान लीजिए मैं करता, मैंने दिमाग लगाया यार कि दो क्रमागत संख्याएं हैं, तो मैं क्या करूंगा, ए मान लिया मैंने और एक मान लिया मैंने, a+2, और बच्चा यही मानता है, तो क्या करेगा, इसका भी स्क्वायर करेगा और इसका भी स्क्वायर करेगा और बराबर में रख देगा 6500। फिर इसको सोल्व करेगा, तो यहाँ से a स्क्वायर आएगा, यहाँ से a स्क्वायर आएगा, प्लस में यहाँ पर 4 पे 2a आएगा और यहाँ पर 6500 आएगा। फिर इसको आगे सोल्व करेगा, पर 2a स्क्वायर प्लस में 2a बराबर 6996। अब इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सोल्व करने में टाइम खराब हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं हमें नहीं माननी है, हमें ऐसा मानना है जिससे हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाए, जो मैंने अभी करके दिखाया है। अगला देखिए भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए भाई, अभी तक समझ में आया या नहीं आया मुझे एक बार ये बता दो कमेंट में, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताओ भाई। चैप्टर खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो चैप्टर की। अब देखो भाई, ये चीजें आपको नए क्वेश्चन हैं, इनमें देखो सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। नंबर सिस्टम जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नंबर सिस्टम पढ़ लिया ना, बाकी चैप्टर तो आसान आसान है, नंबर सिस्टम में ही कई कई चीजें हैं, बाकी तो पेपर में बहुत आसान पेपर आएगा। मतलब बाकी चैप्टर जो है ना बहुत आसान आसान है। ठीक है, नंबर सिस्टम में काफी कंसेप्ट हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट हमेशा काम आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी हमेशा बनता है। अब देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर हमें दे रखा है कि हमें यह पता होना चाहिए कि भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है, शेषफल क्या होता है। तो देखिए भाई, हम भाग करते हैं ना, तो हमारे पास में कुछ ऐसा हम भाग करते थे पहले। ठीक है, तो ये तो हमारा जिससे हम भाग करते हैं वो तो होता है भाई हमारा भाजक, और जो हमारे पास में ये आता है इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं हम भाज्य। ठीक, और यहां पर जो होता है हमारा होता है शेषफल, ये होता है भाई शेषफल। ठीक है भाई, अब इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, तो मैं बता दूं भाई, भाजक को तो बोलते हैं डिवीजन, ये तो इसके लिए हो गया भाई। शेषफल को बोलते हैं भाई अपना रिमाइंडर। ठीक है, ये अपना रिमाइंडर हो गया, और भाज्य को बोलते हैं भाई डिवीजन, तो ये अपना हो गया डिवीजन। ये लिख लीजिए, बहुत काम की चीज है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। और भागफल को बोलते हैं कोटेंट, कोटेंट। तो ये चीजें हम इनको इंग्लिश में हिंदी में ऐसे बोलते हैं। अब देखना इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ये आपने लिख लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, जो बोला है ना वही करेंगे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, भाग की एक संक्रिया में भाजक जो है ना, ये आ गया भाई, ये आ गया। इसने बोला है जो भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है, तो मतलब मान लिया हमने भागफल हमारा मान लीजिए x था, तो ये भाजक जो है इसका 5 गुना होगा 5x। जो बोला है ना हमें वही लिखना है, बस जो बोला है वही लिख दो, सब कुछ खत्म है। और शेषफल का 2 गुना है, मतलब कि जो भाजक जो है वो भागफल का तो क्या है 5 गुना है, और शेषफल का क्या है 2 गुना है। तो भाई देखिए, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसको थोड़ा और अच्छा ले लेते हैं भाई, मतलब इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी कैलकुलेशन में। ये मैंने देखो, मैंने मान लिया यहां पर भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है, तो यहां पर मैंने इनका एलसीएम मान लिया 10। तो यहां पर देखिए भाई, मैंने 10x मान लिया। ठीक है, 10x मान लिया कि ये जो है 10x है। अब देखिए,
भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है, तो यहां पर 2x आएगा, क्योंकि इसका 5 गुना क्या है, भाजक। और शेषफल का कितना है, 2 गुना है, तो शेषफल कितना आया, शेषफल हमारा आएगा 5x। और 5x की वैल्यू कितनी है, 40 हमें दे रखी है, तो 5x की वैल्यू कितनी है, 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है भाई, तो 8 पंजे 40। तो यहां पर हमारा जो अपना भाजक था वो तो आ जाएगा 10x का मतलब 80, और यहां पर आ जाएगा भाई 8x की आई तो 16। अब क्या पूछा था, हमें पूछी क्या है, हमें भाज्य पूछा है ये। तो भाज्य क्या होगा, भाज्य जो होता है ना हमारा, वो क्या होता है देख लीजिए भाई, ये फॉर्मूला आप याद भी कर लीजिएगा। भाज्य जो होता है वो होता है अपना भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बस कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, शेषफल ये होता है अपना फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या है, भाजक कितना था, तो भाजक हमारा है 80। भागफल कितना आया, तो भागफल आया है अपने पास में 16, प्लस में शेषफल कितना आया, तो शेषफल में आया है अपने पास में 40। इनको सोल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा कितना, यहां पर 0 1280 आ जाएगा और 40 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 1320। ठीक है भाई, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 1320। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया तो कमेंट में बता देना, दोबारा करवा दूंगा। आगे देखिए भाई, किसी धन पूर्णांक में 999 जोड़ने पर प्राप्त योगफल उसी धन पूर्णांक में 999 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल से अधिक है, तो धन पूर्णांक बताओ। आसान सा क्वेश्चन है। देखो, किसी धन पूर्णांक को जोड़ने पर, किसमें, सिंपल सी बात जो बोला है वही करना है। किसी धन पूर्णांक मान लिया हमने x मान लिया, x में 999 जोड़ दो। ठीक है, और उसी धन पूर्णांक में मतलब कि 999 में x से गुणा कर दो। यही तो बोला है, अरे यही तो बोल रहा है कि जो 999 में जो हम जोड़ रहे हैं ना, उसी को 999 में गुणा कर दो। तो ये जो जोड़ने वाली चीजें है ना, ये ज्यादा मिलती है, ये बड़ा है। और ये बड़ा तभी हो सकता है एक हो, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू अगर आप एक रखोगे, गुणा में 999 करोगे तो 999 आएगा, और यहां पर एक प्लस में 999 करोगे तो ये 1000 बन जाएगा। ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो वो धन पूर्णांक जो होगा वो 1 होगा। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। अगला देखिए भाई, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निम्न में से किससे सदैव विभाजित है, तो ये खुद करना, मैंने सब कुछ बता रखा है। इनका सम निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, तो फॉर्मूला लगाना अपना n इंटू एन प्लस 1/2, और इनमें से देखना किस किस से वो डिवाइड होता है। ठीक है, आराम से कर लेना। अगला देखिए भाई, अगला जो है 41,116 में से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल जो है वो 8 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो भाई देखो, ये भी मैंने बताया था, साफ साफ बात है, 41,116 कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वो 8 से डिवाइड हो जाए। तो 8 से डिवाइड का मतलब होता है 2 की पावर 3। तो मतलब लास्ट की 3 डिजिट हमें चेक करनी है। लास्ट की अगर 3 डिजिट अगर चेक करेंगे तो लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 116 को 8 से डिवाइड करके देखो आप, तो कितना आएगा, 8 को 8 एक कम 8, और 8 और 3 होते हैं 11, तो यहाँ पर 36 बचेगा हमारे पास में। तो 36 को अगर हम 8 से करेंगे तो 8 पंजे 40 होता है। तो कितना भाई, हमें 40 अगर होता ना, 36 की जगह 40 होता तो हमारा जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो 36 है, तो कितना जोड़ें कि भाई ये 8 पंजे 40 बन जाए। तो 36 हमारे पास में है और 40 हमें चाहिए, तो हमें 4 जोड़ने की ज़रूरत है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 4। अगला देखिए भाई, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल जो है वो 48 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन है ना बहुत शानदार हैं। ये क्वेश्चन देखो हमेशा आपको सेम पैटर्न पे मिलेंगे, ट्रिक भी बताऊंगा और मतलब इसका पूरा मेथड भी बताऊंगा। पहले इसका मेथड समझते हैं और ट्रिक समझते हैं। देखो,
ये बात बोला है कि एक संख्या है, पहले ये है एक अपना बेसिक तरीका, 342 से भाग देने पर शेषफल जो आता है वो 47 आता है। 342 से भाग देने पर जो शेषफल जो आया है वो है हमारे पास में 47। इसका मतलब कि ये जो डिवाइड हुआ होगा और यहाँ पर कुछ आया होगा वो तो पूरा पूरा चला गया होगा, ये 47 जो है ये एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है, लेकिन अब मैंने बोला कि इसी संख्या को, संख्या सेम है, ये की संख्या है, अब इसी संख्या को हमने 18 से भाग देना है। तो 18 से भाग देने से पहले हमें एक चीज चेक करनी है, क्या ये संख्या 18 से डिवाइड होती है? क्या ये संख्या 18 से डिवाइड होती है? तो आप देखोगे कि ये संख्या आपको हमेशा, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, वो हमेशा इससे डिवाइड होती हुई मिलेगी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे। तो माइंड में एक इमेज बना लो कि हमेशा डिवाइड होगी ये संख्या इससे, तो ये डिवाइड इससे होगी, मैंने बिना चेक करे बता दिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, अगर ये 342 18 से डिवाइड होता है तो ये जो भी पूरा पूरा डिवाइड होगा और ये भी जो आया है वो उसके गुणा में आएगा। लेकिन अब ये 47 जो शेषफल था ना, सिर्फ इसका खेल है। 47 को इस 18 से डिवाइड करके देख लो आप, ये अपनी ट्रिक है। आप सीधे सीधे शेषफल को डिवाइड करके देख लो 18 से, तो ये हमारी ट्रिक बन जाएगी। शेषफल कितना है, शेषफल अपना जो है ना उसको डिवाइड कर 18 से, आंसर आ जाएगा 47 को 18 से डिवाइड करोगे तो 18 दूनी होता है 36, 36 में 47 में से 36 घटाएंगे तो 11 शेषफल बचेगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो 11 आ जाएगा। ब्रिज किशोर बहुत बढ़िया भैया, शानदार, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार लगा लो और इसमें दिमाग में आप बैठा लो कि ये कंसेप्ट कभी, ये क्वेश्चन ही तभी काम बन सकता है जब ये जो दिया जाएगा ना 18 से भाग देने पे या 15 से भाग देने पे या 20 से भाग देने पर, ये इससे भाग हमेशा दिया जाएगा, मतलब पूरा पूरा इसका फैक्टर ही होगा। ठीक है भाई, अगला देखिए, 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं जो है वो 11 से पूर्णतः विभाजित होती हैं? तो देखिए भाई, ये चीजें भी आराम से हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, ने पढ़ाया था, एपी पढ़ाई थी समांतर श्रेणी, उसका यहाँ पर बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो क्या रहेगा, सबसे पहले ये बताओ कि कौन सी संख्या 100 से बड़ी है जो जस्ट 11 से डिवाइड होती है। तो 11 9 होता 99 और 11 दाई 110, तो मतलब पहली संख्या जो आएगी वो 110 आएगी जो 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, अगर भाग करने को कहें तो शेष में भी भाग देना है सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है, 110 आ गया, अगली संख्या आएगी आपकी 121, वो चाहे मत लिखिए, अब एक लिख लो आप बिल्कुल लास्ट वाली। ठीक है, 500 में 11 से डिवाइड करके देखो आप कि क्या जो है वो भागफल, मतलब आसपास में क्या संख्या आती है। तो क्या आएगा, 11 चौके 44 और 6, तो 11 पंजे 55। ठीक है, तो यहाँ पर 5, मतलब कि 495 जो आएगा ना वो एक 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, 495 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो हमें यही चीज़ निकालनी थी कि 500 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है और 100 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है जो 11 से डिवाइड होती होगी। तो 495 जो है ना वो पूरी पूरी डिवाइड होगी और सबसे छोटी संख्या है ये। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो निकालनी है, हमने फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म्स का पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ टर्म्स, ये एक एपी तो है, इसमें भी 11 जोड़ोगे, इसमें भी 11 जोड़ोगे, इसमें भी 11 जोड़ोगे, इसमें भी 11, तो ये चलती जाएगी। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का ही तो फॉर्मूला आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है यहाँ पर 11 का और प्लस कर दो 1, तो इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 385/11 और प्लस में 1, तो यहाँ पर 11 33 और 11 पंजे 55, 35 प्लस 1 होता 36, तो ये आंसर आएगा 36 जो कि 9 मतलब नन ऑफ देज हो गया। ठीक है भाई, तो ये है हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, किसी संख्या के 6 गुने से जब 5 घटाया जाता है तो उत्तर जो आता है ना उस संख्या के दुगने के साथ अधिक आता है। कोई बात नहीं, जो बोला है ना वही करना है। किसी संख्या, तो संख्या मान ली हमने x, ठीक है, किसी संख्या के 6 गुना, तो x का 6 गुना,
x के 6 गुणे में से 5 को घटा दिया। यही तो बोला है, किसी संख्या के 6 गुणे, तो हमने पहले इस संख्या का 6 गुणा कर दिया, और जब 5 घटाया जाता तो 5 हमने घटा दिया, तो उत्तर जो आया है ना वो उसी संख्या के मतलब x का दुगना से दुगना कर दो, 7 अधिक आता है तो दुगने से 7 अधिक आता है, तो ये बराबर कर दो बस। यही तो बोला है कि जो उत्तर आता है वो उस संख्या के दुगने से 7 अधिक आता है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गई। तो 6x ये है, 2x ये है, तो इधर आएगा तो 4x, और ये 7 और 5 12, तो इधर आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू आ चुकी है 3। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं भाई। तो वह संख्या क्या है, तो संख्या आ गई 3, तो इसमें नन ऑफ देज, ये भी नन ऑफ देज है भाई। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर जो शेषफल आता है वो 3 आता है। ठीक है भाई, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल आता है 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सुनना मेरी बात। हमने एक ऐसी संख्या मानी कि भाई जिससे हम 5 से भाग देने पर शेषफल 3 मिल जाए, तो हमने एक संख्या मान ली 8, मानना 8 हमने एक संख्या मान ली, जिससे हमारा क्वेश्चन है ना सोल्व हो जाएगा आराम से। मानना संख्या क्या है 8 है, क्यों क्यों मानी हमने, छोटी छोटी इसलिए मानी है कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो संख्या हमने 8 मान ली, तो 8 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 तो बचेगा शेषफल, तो हमने ये 8 मान ली है। अब बोल रहा है कि उसी संख्या के वर्ग, तो इस 8 का वर्ग कर लो, तो 8 करो 64, इसको 5 से डिवाइड करो, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 12 पंजे 60, तो शेषफल आएगा 4। तो ये है इसका आंसर। बिल्कुल सही जय किशोर, मतलब ब्रिज किशोर भाई, बहुत बढ़िया है। अगला देखिए भाई, जल्दी से 50 क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं, उसके बाद में क्लास को बंद करते हैं। ठीक है, बहुत शानदार भाई। दो संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर जो है ना वो दे रखा है। तो भाई गुणनफल मतलब दो संख्याएं दे रखी हैं, तो हमने क्या किया, दो संख्याएं मान ली a और b। तो a और b का जो गुणनफल है वो तो दे रखा है 93, और उनका जो अंतर है वो दे रखा है a माइनस बी बराबर दे रखा है 28। तो क्रमों का अंतर, तो उनके व्युत्क्रम क्या होंगे, जैसे संख्याएं हमने मानी है, क्या मानना संख्या क्या थी, मानना a और b जो है वो संख्या है, तो इनके व्युत्क्रम क्या होंगे, इसका होगा 1/a, और इसका जो व्युत्क्रम होगा वो 1/b, और इनका डिफरेंस तो पूछा है, तो डिफरेंस पूछा है तो सोल्व कर लो भाई। हमने डिफरेंस के लिए सोल्व किया, तो a b एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से आ जाएगा b माइनस ए। तो अब देखो भाई, a माइनस बी की वैल्यू 28 थी, तो b माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 28, और a अपॉन a इंटू बी कितना 93, 28/93 इसका आंसर है। तो यहाँ पर अगर होता ना तो हमारा आंसर जो है वो सही आता, तो ये हो जाएगा माइनस का 28/93, तो माइनस का 28/93 अंतर है, लेकिन ये है भाई नन ऑफ दे जाएगा, ठीक है, माइनस में आएगा, ये अंतर जो है वो माइनस में आएगा। अगला देखिए भाई, ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, ये एग्जाम में भी आ सकता है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बच्चे फंस भी सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वंदना सही है, ऑप्शन डी ही आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन दिया है, मैं इस क्वेश्चन पे 2 स्टार लगा दूंगा। ये है ना आपको मतलब कंसेप्ट क्लियर कर देगा कि ये करना कैसे है। हमें दे रखा है 3x प्लस 7y, ये है भाई 11 का गुणज, मतलब कि 11 से डिवाइड होता है। तो हमें ये बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा जो है वो 11 से डिवाइड होगा, हमें ये पता लगाना है। तो भाई देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, सबसे आसान तरीका बताऊंगा, हमेशा वही फॉलो करना है। तो आसान देखो भाई, 3x प्लस 7y हमें दे रखा है, हमें नहीं पता, हमने देखा कि हमने y की जगह 1 रख दिया, हमने माना y बराबर 1, कुछ भी मान सकते हो आप, x की जगह 1 मान लो, चाहे y की जगह 1 मान लो, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, जो मानना चाहो मान सकते हो। तो मैंने y की जगह 1 मान लिया, तो यहाँ पर 7 आ गया। अब मैं x की जगह क्या मानूं कि ये 11 से डिवाइड हो, मैंने x की जगह पहले 1 माना, तो 1 मानूंगा तो 7 और 3 10, तो पॉसिबल। अब मैंने 2 माना, तो भाई फोन है ना स्विच ऑफ होने वाला है, 1 सेकंड होना भाई।
एक सेकंड होना भाई, मैं है ना। हाँ भाई, अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने 2 मान ली, तो 2 करेंगे तो यहाँ पर 6 बनेगा, तो 13 बनेगा, नहीं कटेगा। अब 3 मानोगे तो यहाँ पर 9 और 7 कितना बनेगा, 16, नहीं बनेगा। 4 मानोगे तो 4 तिये 12 और 7 19, 4 पे भी नहीं बनेगा। तो भाई 5 तिये 15, तो x की वैल्यू हम 5 रखते हैं एक बार, तो 5 रखे तो 5 तिये 15 और 7 22, तो 22 जो है वो 11 से डिवाइड हो गया, तो मतलब नहीं, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब इनमें ए बी सी डी चारों ऑप्शन में आप x की वैल्यू रखना 5 और y की वैल्यू रखो 1, जो डिवाइड हो जाए वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए भाई, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है। एक लड़के को 2 की पावर 5 और 9 की पावर 2 लिखने को कहा गया, किंतु उसने गलती से 2592 लिख दिया। तो 2 की पावर 5 और 9 की पावर 2 तथा 2592 में क्या अंतर है? तो सिंपल सी बात है, 2 की पावर 5 कितना होता है और 9 की पावर 2 कितना होता है। तो मैंने 2 की पावर 5 याद करने के लिए 32 होता है और 9 की पावर 2 होती है 81। अगर 9 इनको गुणा करोगे ना आप, तो आपका यही आएगा 2592। तो ये एक मैजिक नंबर भी हो गया, एक तरीके से एक मैजिकल नंबर भी हो गया, मतलब सेम यहाँ पर आंकड़ा आता है। तो आप याद भी रख सकते हो, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर अंतर जो है वो 0 आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। अगला देखिए भाई, ये क्वेश्चन है, इसमें देखो आसान सा क्वेश्चन है कि इसमें देखो भाई थोड़ा गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ दो, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 85 बन ही नहीं सकता। आप 12 से अगर भाग देते हो ना, तो 85 आपका शेषफल आ ही नहीं सकता, तो ये क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ दो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 के 2 भाग इस प्रकार किए जाते हैं, पहले भाग का 7 गुना तथा दूसरे भाग का 5 गुना मिलकर 146 हो जाते हैं, तो पहला भाग क्या है? देखिए भाई, 24 है, 24 के हमें 2 भाग करने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक को तो हमने मान लिया a और दूसरे को मान लिया 24 माइनस a, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे ना, a प्लस में 24 माइनस a, दोनों को जोड़ेंगे तो 24 बचेगा। तो हमने 2 भाग मान लिए, एक मान लिया a और दूसरा मान लिया 24 माइनस a। ठीक है भाई। अब क्या है, पहले भाग का 7 गुना, कोई बात नहीं भाई, पहले भाग का 7 गुना कर लेते हैं। तो आगे आते हैं भाई, थोड़ा नीचे ले आते हैं, पहले भाग का 7 गुना तो 7a, और दूसरे भाग का 5 गुना, तो दूसरे भाग का जो है 5 गुना, मतलब 5 से गुना कर दो, वो जो है ना वो 146 हो जाता है, तो 146 आ जाता है। अब यहाँ से हमें सोल्व करना है भाई, तो 7a प्लस 120 माइनस 5a बराबर 146। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर आ जाएगा 2a बराबर 26, तो a की वैल्यू आ जाएगी 13। तो अब पूछा क्या था, पहला भाग पूछा था, तो पहला भाग हमने ये माना था, तो 13 इसका राइट आंसर। अगला देखिए भाई, एक क्वेश्चन दे रखा है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। देखिए भाई, एक संख्या बहुत शानदार क्वेश्चन है, और जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं ना, इसी कंसेप्ट को दिमाग में सेट करने की कोशिश करना। देखिए, हमें पता है कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और इसने क्या बोला है कि किसी संख्या के 75% दे रखा है, तो बचेगा कितना, 75% अगर हमें दे रखा है तो बचेगा कितना, 25% बचेगा, यही तो बोला है। अब 25% मतलब बचा हुआ है, तो ये तो हमें दे रखा था कि किसी संख्या के 75% में जोड़ा गया है 75, तो वही संख्या बन जाती है, मतलब वो संख्या पूरी हो गई। तो ये जो 75 जो आया है ना, ये इसका मतलब की है, ये 25% की वैल्यू है। ये जो 75 जो आया है ना, ये 25%
तो साफ साफ मतलब ये हुआ कि 25% अगर जोड़ेंगे, मतलब 75 अगर जोड़ेंगे तो वो पूरा 100% बन जाएगा। तो 25% की वैल्यू अगर 75 है तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 3, और 100% की वैल्यू आ जाएगी 300। तो आंसर आ जाएगा, वो संख्या जो थी वो 300 थी। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया? 46 वाला क्वेश्चन जो है वो आपका एक दिमाग का एक स्क्रू खोलेगा अगर नहीं पता है तो। बाकी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए भाई 20 वाला क्वेश्चन। 20 वाला क्वेश्चन जो है ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। भाग की एक क्रिया में शेषफल 6 है, भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है। कोई बात नहीं भाई, शेषफल है यहाँ पर 6, और जो भाजक जो है ना वो भागफल का 5 गुना है। तो मतलब ये अगर x है तो ये 5x है। इतना मैंने पहली लाइन में बोला है। अब अगली लाइन में ये बोला है, यदि भाजक शेषफल के तिगुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। कोई बात नहीं, साफ साफ बोल दिया हमें क्या, हमें अगली लाइन में बोलते कि जो भाजक जो है ना वो 5x है, वो कहाँ से मिला हमें? तो शेषफल के तिगुने में। तो 6 का तिगुना कितना होता है? 18, उसमें 2 जोड़ने पर मिलता है, मतलब कि 5x की वैल्यू दे रखी है 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब सब कुछ साफ हो चुका है, यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ गई और यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है 20। तो भाज्य क्या आएगा? तो भाज्य हमने क्या पढ़ा था, 20 गुणा में 4 कितना बनेगा? 80, और 80 में 6 जोड़ दोगे तो 86, यही तो बनता है। तो 86 हमारा राइट आंसर, बिल्कुल सही है भाई, है ना। अगला देखिए 48 वाला क्वेश्चन देखिए, तीन क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, तीन संख्या लगा लो कोई भी क्रमागत। ठीक है, तो क्रमागत संख्या हमने तीन मान ली, एक ए मान ली, एक हमने a+1 मान ली, और एक हमने a+2 मान ली। जो बोला है वही करना है। ठीक है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 300 अधिक है। एक काम करते हैं, ये नहीं मानते। ठीक है, ये नहीं मानते, इसमें थोड़ा और लंबा करेंगे, इसको छोटा करेंगे। यही मानेंगे a-b मानो, और a मानो, और a+1 मानो। इससे क्या होगा, अब इनका जब योग करेंगे तो हमने योग करा तो ये जो आई है ना, ये क्या आएगा, ये हमारा -1 से ये माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा 3a। ठीक है, तो ये क्या आया है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग जो है वो बीच वाली संख्या से 332 अधिक है। तो मतलब कि ये बात ये है कि अगर बराबर करना है तो बीच वाली संख्या में 332 अगर जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 32 से 332 जोड़ा था, क्यों जोड़ा? क्योंकि ये अधिक था। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2a बराबर 332। ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 6, 166। तो बीच वाली संख्या हमारी आ जाएगी 166। समझ में आया या नहीं आया बताओ? आसान सी कंसेप्ट था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब ये दो क्वेश्चन और बचते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, जब एक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तथा योग को 8 से गुणा किया जाता है। कोई बात नहीं भाई, देखो एक संख्या है, हमें नहीं पता तो हमने x मान ली या फिर a मान ली। a में 6 जोड़ दो, a में 6 जोड़ा जाता है तथा ये जो योग आया है ना उसको 8 से गुणा किया जाता है, तो वही परिणाम आता है, मतलब कि बराबर करना है। जब 26 को 10 से गुणा किया जाता है तथा प्राप्त परिणाम में 12 जोड़ा जाता है, तो जिसमें a निकालना है तो आराम से निकाल लोगे। अब सोल्व करना है, आराम से निकालो, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगला देखिए भाई, 800 तक कितनी संख्याएं जो हैं वो 24 से पूर्णतः विभक्त होती हैं? आसान सा क्वेश्चन है, अभी अभी बताया था। 800 तक मतलब कि पहली संख्या जो 24 से डिवाइड होगी वो 24 आएगी, दूसरी आपकी 48 आएगी, 72 आएगी, ऐसे ही चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी और 800 तक जाएंगी। तो 800 का मेन मैटर अपना ये है कि 800 जो है ना वो आप डिवाइड करो 24 से। क्या पूरा पूरा डिवाइड होता है? अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है ना तो आप इसको कम कर दो।
ठीक है भाई। ये पिंकी एजुकेशन ग्रुप क्या बोल रहे हैं भाई? वंदना, अश्विन, सभी, विनोद, कृष्णा, सभी क्या बोल रहे हो भाई? क्या बोल रहे हो? अरे सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। अब देखिए भाई, 800 है ना, 800 क्या 24 से डिवाइड होता है? बताओ भाई, 24 से अगर इसको डिवाइड करेंगे हम तो क्या 800 जो है वो 24 से डिवाइड होता है? तो यहाँ पर कितना आएगा? 24 ये 72, और यहाँ पर दोबारा 80, और दोबारा से करेंगे तो 24 ये 72, मतलब कि 8 हमारे पास में एक्स्ट्रा बच गया। तो इस 800 में से 8 घटा लो, क्योंकि तभी ये डिवाइड हो सकता है भाई। तो 800 में अगर 8 घटाएंगे ना तो बचेगा कितना? 792। तो ये है हमारा लास्ट का डिजिट। 792। तो ये आ चुका है भाई 792। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो आराम से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स 792 लास्ट, माइनस पहली, अपॉन में 24, प्लस में 1। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा आ जाएगा राइट आंसर। अगला और देख लेते हैं कुछ है क्या। एक क्वेश्चन है लास्ट, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये जो है ना। कल एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, पहले फैक्टर, पहले एक फैक्टर वाला मैं कंसेप्ट बताऊंगा कि फैक्टर होते क्या हैं। फैक्टर के बाद में आपको ये चीज़ें मैं करवाऊंगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, कल का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो क्लास में 2 मिनट भी लेट मत करना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फैक्टर जो है ना, फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, सम फैक्टर कैसे निकालते हैं, विषम फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर का सम क्या होता है, ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और मतलब कल की क्लास गलती से भी लेट मत करना। ठीक है, आते ही तुरंत आ जाना, जितने भी साथी हैं सारे के सारे आ जाना। ठीक है, और अभी इस सवाल को छोड़ दो, इसको हम कल लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत है, और कंसेप्ट काफ़ी टाइम लग जाएगा, छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, कम से कम कल 20 मिनट का अपना कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट के बाद में क्लास लगेंगी। तो कल टाइम पे 11 बजे आ जाना है। ठीक है, अभी क्लास को बंद करते हैं। बाय, टेक केयर सभी को। और कैसी क्लास थी कमेंट करके बताया करो। जब अपनी लाइव क्लास खत्म हो जाती है ना, तो कमेंट सेक्शन में बताया करो कि सर क्लास आपको कैसी लगी, जिससे मुझे एक आइडिया लग जाए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी के लिए अलविदा।